alphabets. A for apple. B for butterfly. C for cat. D for dog. E for elephant. F for fish. G for goat. H for horse. I for ice cream. J for jug. K for kite. L for lion. M for monkey. N for nose. O for orange. P for pencil. Q for queen. R for rat. S for scooter. T for telephone. U for umbrella. V for van. W for watch. X for X-ray. Y for yolk. Z for zero. परिचय। मैगी, क्या तुम गणित मूल्यांकन की तैयारी में मदद करोगे? हाँ जरूर, मैं जानती हूँ तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। ओह, बोर मत करो, कृपया मेरी मदद करो। सिर्फ मजाक कर रही थी। तुम जानते हो कि अंकों का जोड़ और घटाव कैसे किया जाता है? मैं तुम्हें जोड़ और घटाव के बारे में और बातें बताऊंगी। आओ सीखें। जोड़ और घटाव के तथ्य को समझना। हासिल और बिना हासिल लिए क्षैतिज जोड़ को हल करना। क्षैतिज घटाव का ऋण लेकर और बिना ऋण लिए हल करना। जोड़ के नियम। अपनी कॉपी दिखाओ। तुम जानते हो कि 5 और 4 का नियम 9 होता है, और यदि तुम 4 और 5 को जोड़ोगे तो भी हमें उनका योग 9 ही मिलेगा। चाहे तुम 5 को 4 से जोड़ो या 4 को 5 से, उनका योग सदैव समान ही रहेगा। इसे जोड़ का नियम कहते हैं। घटाव के नियम। आओ मैं तुम्हें घटाव के नियम के बारे में बताऊं। हमारे पास 9 वृत्त हैं। यदि इनमें से 4 वृत्त रंगीन हैं, तो कितने सफेद वृत्त बचे? अतः हमने पाया 9 घटाव 4 बराबर 5 और 9 घटाव 5 बराबर 4। अभी थोड़ी देर पहले जोड़ का जो नियम पढ़ा था उसे याद करो। 4 जोड़ 5 बराबर 9 और 5 जोड़ 4 बराबर 9। जोड़ के हर नियम के समतुल्य एक घटाव का भी नियम होता है। ये दर्शाता है कि जोड़ और घटाव में अंकों को परस्पर बदला जा सकता है। क्षैतिज जोड़ बिना हासिल लिए। ये आसान था, लेकिन कल मेरा मूल्यांकन 4 अंकों की संख्या पर होगा। क्या अब हम उनका अभ्यास कर सकते हैं? हाँ, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि 2 संख्याओं को क्षैतिज जोड़ कैसे करें।
हमारे पास 2 नंबर लिखे हुए हैं, 3562 और 2324। अब हम इकाई स्थान के अंकों को जोड़ेंगे, फिर दहाई स्थान के अंकों की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद सैकड़ा के स्थान के अंक जोड़ेंगे और अंत में हजार के स्थान के अंक जोड़ेंगे। अतः 3562 और 2324 का योग 5886 होगा। क्षैतिज जोड़ हासिल लेकर आइए हम एक उदाहरण के साथ अभ्यास करें जिसमें थोड़ा घुमाव हो। हमारे पास 2 संख्याएं हैं, 6445 और 2649। इकाई स्थान के अंकों को जोड़ें, दहाई के अंकों को जोड़ें, फिर सैकड़ा के स्थान के अंक जोड़ें। हमारे पास एक अंक है हजार के स्थान पर हासिल ले जाने के लिए। हजार के स्थान के अंकों को जोड़ो और अंतिम उत्तर लिखो। इस तरह प्रश्न का उत्तर है 9094। बिना ऋण लिए क्षैतिज घटाव। आओ अब घटाव पर चलें। वैंडी पिछले हफ्ते पिकनिक मनाने गई। पिकनिक स्थल पर 2 बोर्ड थे जिन पर 2 अलग अलग संख्याएं लिखी हुई थी। इन संख्याओं को देखो, 4536 और 3213। उसके पिता ने पूछा कि दोनों संख्याओं में अंतर बताओ। आओ उसकी सहायता करें। हम बड़ी संख्या को ऊपर लिखते हैं और छोटी संख्या को इसके नीचे लिखते हैं। अब संख्याओं को इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार के स्थान पर घटाते हैं। इस प्रकार जो उत्तर प्राप्त हुआ है वो है 1413। ऋण लेकर क्षैतिज घटाव। मैगी, तुम इस प्रश्न को कैसे हल करोगी? संख्याओं को 5783 2475 के रूप में दिखाएं। ये आसान है। हम दहाई के अंक से घटाव शुरू करते हैं। याद रहे कि आप 3 से 5 को नहीं घटा सकते, अतः आप इसे 13 बनाने के लिए 8 से 10 ऋण लेंगे और फिर 13 में से 5 घटाने पर शेष 8 बचेगा। दहाई को घटाकर 0 प्राप्त करें। सैकड़ा के स्थान पर 7 में से 4 घटाया, बचा 3। अंततोगत्वा हजार के स्थान के अंकों को घटाएं तो 3 बचेगा। क्या ये सरल नहीं था? हमने क्या चर्चा की? 2 संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए तो उनका योग समान रहेगा। इसे जोड़ का नियम कहते हैं। जोड़ या घटाव में 3 अंकों का स्थान परस्पर परिवर्तित किया जा सकता है। Animals. Camel. Cat. Dog. Deer. Elephant. Giraffe. Goat. Horse. Tiger. परिचय। हेलो बच्चों, मेरा नाम है सैम। मैं अपने सारे दोस्तों के साथ जू यानी चिड़ियाघर में रहता हूँ। मेरे सभी दोस्तों के साइज और शेप यानी आकार अलग अलग हैं। आप हम में से 2
या ज्यादा के बीच तुलना करके ये फर्क बता सकते हैं। आज हम तुलना शब्द के बारे में जानेंगे। तो आइए मेरे साथ। आओ सीखें। तुलना वाले अलग अलग शब्दों की सूची बनाना। तुलना वाले शब्दों को इस्तेमाल करके उदाहरण देना। ज्यादा लंबा या छोटा। जब दो चीजें एक ही आकार की नहीं होती, तो हम उनकी तुलना करते हैं। मैं उससे ज्यादा लंबा हूं, मैं उससे छोटा हूं। ज्यादा ऊंचा या छोटा कद। मैं घोड़े से ज्यादा ऊंचा हूं, मैं जिराफ से छोटे कद का हूं। बड़ा या छोटा। मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं। मोटा या पतला। मेरा तना मोटा है, मेरा तना पतला है। चोटी पर या तलहटी में। मैं पहाड़ी की चोटी पर खड़ा हूं, मैं पहाड़ी की तलहटी में खड़ा हूं। पर या नीचे। पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, गिलहरियां पेड़ के नीचे खेल रही हैं। अंदर या बाहर। शेर गुफा के अंदर सो रहा है, चूहा गुफा के बाहर इंतजार कर रहा है। ऊपर या नीचे। मैं पेड़ के ऊपर उड़ रहा हूं, मैं पानी के नीचे तैर रही हूं। आगे या पीछे। मेरी मां हमसे आगे तैर रही है, मेरे बच्चे मेरे पीछे तैर रहे हैं। बीच में। मैं दो जिराफों के बीच में खड़ा हूं। हमने क्या चर्चा की? ज्यादा लंबा या छोटा, ज्यादा ऊंचा या छोटा, बड़ा छोटा, मोटा पतला, भारी हल्का, चोटी पर, तलहटी में। ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, नजदीक, दूर, आगे, पीछे, बीच में।